हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 2 में हमारे 3 चैप्टर थे। फर्स्ट हमारा हीट ट्रांसफर, सेकंड था हमारा इवेपोरेशन और थर्ड था हमारा डिस्टिलेशन। इन तीनों चैप्टर में से हमने 2 चैप्टर जो हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए थे। जिन भी फ्रेंड्स ने वो लेक्चर अटेंड नहीं करे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। चलिए, इस लेक्चर में हम जो है डिस्टिलेशन को कवर करेंगे। इसमें हमें पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल, मेथडोलॉजी ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर का नेम ही है डिस्टिलेशन, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डिस्टिलेशन होता क्या है। डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू प्योरीफाई अ लिक्विड बाय सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर। बेसिकली हमारा डिस्टिलेशन जो है एक प्रोसेस है जिसको हम जो है प्योरीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 2 लिक्विड्स हैं जो कि हमारा मतलब इम्प्योर है या फिर हम कह सकते हैं उसमें कोई जो है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है, उसको सेपरेट करने के लिए हम जो है डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। एंड सेपरेशन इज ऑकर ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। बेसिकली हमारे 2 लिक्विड्स हैं जिनका हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा डिफरेंट है, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। चलिए, सबसे पहले हमारा आ जाता है सिंपल डिस्टिलेशन। इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड। ये जो होता है हमारा सिंपल होता है, मतलब ये जो है हमारा बेसिकली लिक्विड्स के कंपोनेंट्स को जो है सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल देखने से पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमारा जो है ये एक फ्लास्क है जिसमें हमें जो है लिक्विड का जो है मिक्सचर वो हमें डालना है इस फ्लास्क में। नीचे से हम जो है हीट देंगे तो ये मिक्सचर जो है वो हमारा कन्वर्ट होगा वेपर फॉर्म में, और वेपर्स फॉर्म में हमारा जो है ये यहाँ से पास होगा और वेपर्स जो है इस कंडेंसर के थ्रू यहाँ से हमारा जो कंडेंस होके हमारा रिसीवर में रिसीव हो जाएंगी। बेसिकली इसमें मतलब बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या होता है कि जो भी हमारा लिक्विड होता है, जैसे हमारा बहुत सारे लिक्विड है उसका मिक्सचर है, तो हम जो है जब उसको हीट करते हैं तो सबसे पहले वो लिक्विड में जो है वेपराइज होगा जिसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा सबसे कम होगा। सबसे पहले वो वेपराइज होगा। अब वेपराइज होगा तो वो हमारा वेपर्स के फॉर्म में यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और वो कंडेंस होकर हमारा रिसीवर में मिल जाएगा। अब जब हमारा रिसीवर में मिल गया तो हमारा जो है हम रिसीवर को हटा देंगे, फिर हम दूसरा रिसीवर रखेंगे जिसको हमारा जो है बचा हुआ जो मिक्सचर है उसको भी हम जो है वेपराइज करके हम दूसरे रिसीवर में हम रिसीव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है 2 लिक्विड्स हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया हमने उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल कहता है इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो होता है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें जो है 2 लिक्विड्स का मिक्सचर है और उसे हमें सेपरेट करना है, और दोनों लिक्विड्स का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है। मतलब क्या बता रहा है हमारा, जैसे एक लिक्विड है उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 75 डिग्री सेल्सियस और दूसरा लिक्विड है उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इन दोनों लिक्विड्स का हमारा जो है मिक्सचर प्रेजेंट है हमारे फ्लास्क में और उन दोनों को हमें जो है सेपरेट करना है अलग अलग लिक्विड्स कंपोनेंट्स में, तो उसमें हम जो है यूज़ करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन का। चलिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है द लिक्विड हैविंग द लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट फर्स्ट। जो लिक्विड जो है जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा जल्दी इवेपोराइज हो जाएगा एंड देन कलेक्ट इट अनदर बीकर थ्रू कंडेंसेशन। और हमारा अलग बीकर में हमारा जो है जिसको हम रिसीवर कह रहे हैं उसमें हमारा जो है इवेपोरेट होने के बाद कंडेंसर की हेल्प से हम जो है उसको कंडेंस कर लेंगे और वो हमारा रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। एंड अदर लिक्विड इज़ लेफ्ट बिहाइंड राउंड बॉटम फ्लास्क। और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट जो हमारा दूसरा लिक्विड था वो हमारा जो है इसी हमारा फ्लास्क में रह जाएगा। तो वही हमारा बता रखा है। जैसे हमारा ये है हमारा 2 बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है। अब जो हमारा 50 डिग्री सेल्सियस वाला है वो हमारा जल्दी वेपराइज हो जाएगा और वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा रिसीवर में। बट हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला जो हमारा लिक्विड कंपोनेंट है वो हमें हमारा जो है फ्लास्क में ही रह जाएगा, तो हम उसको जो है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी की हेल्प से हम जो है इस तरीके से इन दोनों लिक्विड्स को जो है हम सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसका मेथडोलॉजी कि कैसे हम जो है इसको परफॉर्म करते हैं। फर्स्टली पुट द मिक्सचर इन राउंड बॉटम फ्लास्क। सबसे पहले हमारा दोनों का जो लिक्विड का मिक्सचर जो होगा उसको हम जो है राउंड बॉटम फ्लास्क में रख देंगे विच वी वांट टू सेपरेट, जिसको हमें जो है सेपरेट करना है। देन फिट द थर्मामीटर एट द टॉप फॉर चेकिंग टेम्परेचर इन फ्लास्क। फिर हम जो है इसके ऊपर मतलब जो हमारा फ्लास्क है उसके ऊपर हम जो है थर्मामीटर को फिट कर देंगे ताकि हमारा फ्लास्क के अंदर का क्या टेम्परेचर है उसको हम जो है मेज़र कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है द वेपर्स आउटलेट ट्यूब इज़ कनेक्टेड विद द कंडेंसर। जो हमारा वेपर आउटलेट ट्यूब है उसको हम जो है कंडेंसर से, ये हमारा कंडेंसर है ये वाला, तो इससे हम जो है वेपर आउटलेट ट्यूब को हम जो है कनेक्ट कर देंगे।
विद कंडेंसर विच ओपन्स इन रिसीवर, जो कि हमारा ओपन हमारा रिसीवर में हमारा जो है ओपन होता है। मतलब ये हमारा कंडेंसर जो है वो हमारा एक तरफ जो है वेपर ट्यूब से हमारा कनेक्ट होगा और दूसरी तरफ हमारा रिसीवर से कनेक्ट होगा। एंड देन स्टार्ट टू प्रोवाइड हीट टू राउंड बॉटम फ्लास्क। फिर हमारा क्या है, हम जो है हमारा जो फ्लास्क है उसको हम जो है हीट देना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा स्टोव है, इसके थ्रू हम जो है धीरे धीरे इसमें हीट देंगे, जिससे हमारा इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा राइज होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ लिक्विड इन मिक्सचर इज़ डिफरेंट। जो हमारा दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है, जो हमारे लिक्विड थे हमारे मिक्सचर के, उन दोनों में हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा डिफरेंट है। सो बॉयल मिक्सचर टिल रीच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लोअर वन। फिर हमारा जो है उसको हम बॉईल करेंगे जब तक हमारा सबसे कम वाले का हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा रीच नहीं हो जाता। मतलब अगर हमारा सबसे कम वाले का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा 50 है और हमारा दूसरे का हमारा 75 है, तो हमारा कम वाला कौन सा है, 50 वाला। तो हम जो है 50 डिग्री हम जो है उसको हीट देंगे 50 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि वो जो हमारा बॉयल हो जाएगा और वेपराइज होकर हमारा कंडेंसर के थ्रू रिसीवर टैंक में हमें रिसीव हो जाएगा। बट हमारा जो 75 वाला है वो हमारा फ्लास्क में ही रह जाएगा, क्योंकि वो जो है हमारा वेपराइज नहीं हुआ है। वही हमारा बता रखा है ऑन रीचिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट। हम जब तक हमारा बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा, लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स। फिर हमारा जो है लिक्विड जो है वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन इट कलेक्ट इन रिसीवर। फिर जो हम उसको रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे थ्रू द कंडेंसर, बिकॉज व्हेन वेपर पास थ्रू इट अगेन कन्वर्ट इनटू वेपर्स इनटू लिक्विड्स। बेसिकली हमारा कंडेंसर करता क्या है, जब भी हम इसमें से वेपर्स को पास करवाते हैं तो ये जो हमारा वेपर्स को हमारा लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। देयर आर कोल्ड लिक्विड इन कंडेंसर विच कंडेंस वेपर्स। जो हमारा कंडेंसर होता है उसमें हमारा जो है कोल्ड लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा वेपर्स को कंडेंस कर देता है और हमारा कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में। एंड अदर लिक्विड लेफ्ट इन द फ्लास्क एंड कलेक्ट थ्रू इट। और जो हमारा दूसरा लिक्विड था वो हमारा फ्लास्क में ही रह जाएगा और उसको हम जो है फ्लास्क से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ये जो है बहुत इजी वर्किंग है हमारे सिंपल डिस्टिलेशन की। आप जो इसको ईजिली याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए सेकंड हम देख लेते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन। फ्लैश डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल देख लेते हैं। इन विच वी पास द इंटायर लिक्विड मिक्सचर फ्रॉम हीटर। इसमें क्या होता है, हम जो है पूरा मिक्सचर जो होता है हमारा उसको जो है हम पास करवाते हैं हीटर के थ्रू। ये हमारा हीटर है। एंड इंक्रीज टेम्परेचर अप टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। और उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट तक हम उसका जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। सो मिक्सचर इज़ सडनली वेपराइज। और जो हमारा पूरा मिक्सचर है वो हमारा सडनली वेपराइज फॉर्म में आ जाता है। मतलब वो जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। एंड व्हेन वी पास इट इन हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। जब भी हम उसको जो है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में पास करवाते हैं थ्रू प्रेशर रिड्यूसिंग पम्प्स, सो वेपर कन्वर्ट बिकम कूल एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स। जब भी हम जो है सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने जो है पंप के थ्रू हमने फीड जो है एंटर करवाई है हमने हीटर में। हीटर में जो है हम उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट के लेवल पे हम जो है उसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं। जैसे हमारा मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 80 डिग्री या फिर 90 डिग्री, तो हमारा हीटर का टेम्परेचर भी हम जो है 90 डिग्री सेट कर देंगे। अब 90 डिग्री सेट करने पे क्या होगा, हमारा हीटर का टेम्परेचर जो है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो भी हमारा मिक्सचर है वो हमारा कम्प्लीटली वेपर फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा रीच हो जाएगा और पूरा मिक्सचर जो है वो हमारा बॉइलिंग वेपर फॉर्म में आ जाएगा। अब वेपराइज होने की वजह से हमारा जो पूरा मिक्सचर है वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। वेपर्स में कन्वर्ट होने की वजह से वहाँ जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है क्रिएट हो चुका है। अब प्रेशर क्रिएट होगा तो हमारा जो है व्हेन वी पास इट इन हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। जब भी हम उस वेपर्स को हम जो है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में पास करवाते हैं तो हमारा ये जो है प्रेशर रिड्यूसिंग पंप्स की हेल्प से हमारा जो ये जो है हमारा वेपर्स जो है वो हमारी कूल हो जाती हैं, मतलब ठंडी हो जाती हैं और वो हमारी सडनली कन्वर्ट होती है हमारी लिक्विड्स में। बेसिकली हमारा क्या करवा रहे हैं, हम सबसे पहले हीट देंगे, उसको जो पूरा मिक्सचर जो है उसको वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फिर वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो जाएगा। अब फिर जो हम उसको पास करवाते हैं हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में। अब लो प्रेशर जोन में आके हमारा जो है सबसे पहले जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा ज़्यादा था वो हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। फिर हम जो है लिक्विड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है सेपरेट कर लेंगे। फिर हमारा जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो हमारा सेपरेट कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे लिक्विड्स में, उनको हम जो है अलग मतलब रिसीवर में उनको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों लिक्विड्स को अलग अलग रिसीवर में कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगर आपके हाथ में कॉपी और पेन नहीं है तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि फ्लैश डिस्टिलेशन की वर्किंग जो है वो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से करेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में भी इजीली याद रह सके। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमने जो है फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा जो भी हमारी फीड है उसको हम पंप की हेल्प से जो है हीटर में एंटर करवाएंगे। अब हीटर में एंटर करवाने के बाद क्या होता है, जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपका जो मिक्सचर है, अब इसमें जो है हमारे दो लिक्विड कंपोनेंट है, एक का हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 75 डिग्री सेल्सियस
और दूसरे का हमारा बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 60 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा हीटर है उसका हम जो है टेम्परेचर सेट कर देंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे। अब 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, हमारे ये दोनों लिक्विड जो है वो हमारे वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमारा जब भी हमने फीड को एंटर करा, अब फीड एंटर होगी हीटर में एंटर होने के बाद क्या होगा, हमारा सडनली टेम्परेचर इंक्रीज। अब हमारा टेम्परेचर जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो दोनों लिक्विड है वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड मिक्सचर वेपराइज, ये दोनों लिक्विड जो है वो हमारा जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, हमारा प्रेशर क्रिएटेड, हमारा जो हीटर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, हमारा ये इसको हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं लिक्विड वेपर सेपरेटर में। ये जो हमारा लिक्विड वेपर सेपरेटर है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारा हीटर जो है वहाँ पर हमारा प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारा वेपर लिक्विड सेपरेटर में जो है हमारा प्रेशर जो है वो बहुत कम है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जब भी हमारा लिक्विड जो होता है वो हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हमारा सडनली जाता है, तो वो जो हमारा कंडेंस हो जाता है। अब कंडेंस होने पे क्या होता है, हमारा हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड कंडेंस फर्स्ट, हमारा जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर हमारे दो कंपोनेंट्स थे, एक का हमारा बॉइलिंग पॉइंट था हमारा 75 और दूसरे का था हमारा 60। अब हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा इसका है 75 वाले का, तो हमारा 75 वाला जो हमारा लिक्विड है वो हमारा सबसे पहले कंडेंस हो जाएगा। अब कंडेंस होने के बाद जो है वो हमें रिसीवर में मिल जाएगा और उसको हम सेपरेट कर लेंगे। और इसी तरीके से हमारा लो बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स इन वेपर्स, कुछ टाइम तक हमारा जो है लो बॉइलिंग, जिसका हमारा लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे हमारा ये जो 60 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड है वो हमारा वेपर्स फॉर्म में ही रहेगा। क्योंकि हमारा जो है जब तक हम जो है 75 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड को हम जो है सेपरेट कर लेंगे और उसका रिसीवर चेंज कर देंगे, फिर उसके बाद जो हमारा 60 डिग्री सेल्सियस वाला भी हमारा धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और उसको हम जो है अलग रिसीवर में हम जो है रिसीव कर लेंगे। और इसी तरीके से हमारा दोनों लिक्विड जो है वो हमारा सेपरेट हो जाएंगे। तो बेसिक हमारा यही वर्किंग होती है हमारी फ्लैश डिस्टिलेशन की। इसको आप जो है क्विक रिवीजन के तौर पे समझिए। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने पंप की हेल्प से फीड को इंट्रोड्यूस कराया हीटर में। हीटर का जो हमारा टेम्परेचर था उसको हमने जो है इतना सेट करा कि हमारा दोनों हमारा मिक्सचर जो है वो हमारा दोनों लिक्विड जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में। अब दोनों वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा दोनों वेपराइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा हीटर में हमारा जो है प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो हम इसको हीटर जो भी हमारा वेपर्स है उसको हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं हमारा वेपर लिक्विड सेपरेटर में थ्रू प्रेशर वॉल्व, या फिर हमारा प्रेशर गॉज की वजह से हम जो है उसको पास करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा सडनली हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हमारा जो लिक्विड जाता है तो वो हमारा कंडेंस हो जाता है। सबसे पहले हमारा कौन सा लिक्विड कंडेंस होगा, जिसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा ज़्यादा है, वो हमारा सबसे जल्दी हमारा कंडेंस हो जाएगा, और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है वो हमारा बाद में कंडेंस होगा। तो इससे हमारा इन दोनों के बीच में हमारा जो है कुछ टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारा जो है ये वाला लिक्विड जो है वो हम रिसीव कर लेते हैं, और उसका रिसीवर जो है हम चेंज करके हम जो है फिर बाद में लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड जो है वो हम उसको रिसीव कर लेंगे। तो गाइस उम्मीद है कि आपको फ्लैश डिस्टिलेशन की वर्किंग जो है वो बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। ये दोनों वर्किंग जो है वो दोनों सेम ही है, मतलब जो नोट्स में लिखी है और जो हमारा ये फ्लो चार्ट है दोनों ही सेम है। बस ये जो हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखा है और ये जो हमारा थोड़ा फ्लो चार्ट में पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। तो आप जो है इसको इस तरीके से याद करके आप जो है एग्ज़ाम्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि आखिर हमारा फ्लैश डिस्टिलेशन कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज इन सेपरेटिंग कंपाउंड्स विच बॉयल एट वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर। ये उन कंपाउंड्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है जिनका हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल्स, जो हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री होता है उसमें हम जो है क्रूड ऑयल्स को रिफाइन करने के लिए हम जो है फ्लैश डिस्टिलेशन की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 7 मार्क्स में प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है। चलिए इसको देख लेते हैं। इट इज़ सेपरेटेड बाय मेन ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें जो हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का हेल्प लेते हैं, जिसके थ्रू हम जो है दो लिक्विड्स कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम जो है इस तरीके से होता है। इसमें हमारा जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है, जिसके अंदर हम जो है मिक्सचर को डालते हैं, जिसको हमें सेपरेट करना है। फिर हम नीचे जो है मतलब हीट सोर्स लगाते हैं। हीट सोर्स में आपका जो है स्टोव वगैरह कुछ भी आ सकता है। फिर हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है वो हमारा कनेक्ट होती है हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमारा ऊपर की तरफ जो होता है वो हमारा थर्मामीटर अटैच होता है, और हमारा जो फ्रैक्शनल कॉलम है उसका हमारा जो वेपर आउटलेट है वो हमारा कनेक्ट होता है कंडेंसर से। कंडेंसर का जो हमारा आउटलेट है वो हमारा कनेक्ट होता है रिसीवर से। तो इस तरीके से हमारा इसका कुछ डायग्राम होता है। फिर नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। व्हेन अ लिक्विड मिक्सचर इज डिस्टिल्ड पार्शियल, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इज अलाउड इन फ्रैक्शनल कॉलम।
बेसिकली हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारा लिक्विड मिक्सचर है उसका हम जब भी डिस्टिलेशन करते हैं, हम पार्शियली डिस्टिलेशन करते हैं, तो उसमें जो होता है हमारा जब वेपर्स जो कन्वर्ट होती है और वेपर्स जो हमारी ऊपर की तरफ जाएंगी, हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास करेंगी। बट हमारा जो इसमें क्या होता है, हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होती है उसमें हमारा कंडेंसेशन हो जाती है, और जिसका हमारा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो हमारा वापस आ जाता है, और हमारा जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है वो हमारा जल्दी से पास होकर हमारा कंडेंसर में चला जाता है। बट हमारा जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास नहीं कर पाता, और हमारा फ्रैक्शनल कॉलम जो है उसी में कंडेंस होकर वापस आ जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है लिक्विड वेपर्स विच बॉइलिंग पॉइंट इज स्लाइटली लोअर देन द अदर इज पासिस आउट फ्रॉम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें क्या कह रहा है, हमारा जो भी हमारा लिक्विड वेपर्स है जिसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा कम है दूसरे से, तो वो जो हमारा पास कर जाएगा हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को, एंड थ्रू कंडेंसर इट रिसीव इन रिसीवर, और वो जो हमारा कंडेंसर की हेल्प से हमारा जो है पास हो जाएगा और हमारा रिसीवर में हमें मिल जाएगा। हमारा इसको जो है आप इस तरीके से समझिए कि आपका जो है एक लिक्विड है उसका आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका 75 डिग्री, और दूसरा है हमारा जिसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 72 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा 75 डिग्री सेल्सियस और हमारा 72 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में जो हमारा डिफरेंस जो है बहुत ही कम है, तो इसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, हमारा जो है अब हमारा जो नीचे से हम हीट देंगे, अब हीट देंगे तो हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला और हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला दोनों ही हमारा वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और हमारा फ्रैक्शनल कॉलम के थ्रू पास होंगे। अब हमारा 72 डिग्री वाला जो हमारा लिक्विड है वो हमारा पास होकर हमारा कंडेंसर में पहुंच जाएगा और हमें रिसीवर में मिल जाएगा। बट हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला जो हमारा लिक्विड है वो हमारा फ्रैक्शनल कॉलम तक तो जाएगा वेपर्स फॉर्म में, बट हमारा वहीं पर हमारा जो कंडेंस होकर ये वापस हमें जो है फ्लास्क में मिल जाएगा। मतलब ये जो हमारा फ्रैक्शनल कॉलम जो है उसी में कंडेंस होकर वापस आ जाएगा, बट हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला जो है वो हमें कंडेंसर के थ्रू हमें रिसीवर में मिल जाएगा। यही हमारा बता रखा है। वाइल अदर लिक्विड इज कंडेंस इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो हमारा दूसरा लिक्विड है जिसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो हमारा वापस जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ही हमें मिल जाएगा कंडेंस होकर, एंड रिटर्न बैक इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और हमारा वापस जो है हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क में वापस आ जाएगा। तो वही हमारा बताया हमने, जो हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड है वो हमारा वापस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कंडेंस होकर वापस हमारा जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमें मिल जाएगा। बट हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला जो हमारा लिक्विड है वो हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास करके हमारा कंडेंसर के थ्रू हमारा रिसीवर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है दोनों लिक्विड्स को हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 72 डिग्री वाला लिक्विड मिल जाएगा और हमारा यहाँ पे 75 डिग्री वाला लिक्विड हमारा जो है वो मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा इसका जो है प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है देन चेंज रिसीवर एंड कलेक्ट सेकंड लिक्विड बाय सेम प्रोसेस। फिर हम जो है रिसीवर को हमारा जो है रिसीवर में हमें 72 डिग्री सेल्सियस वाला हमारा लिक्विड मिल गया है, फिर हम जो है रिसीवर को चेंज कर देंगे। अब रिसीवर को चेंज करने के बाद क्या होता है, हम रिसीवर को चेंज करने के बाद फिर हम उसका जो है टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाकर उसको जो है हीट को इंक्रीज़ करके फिर हमारा 75 डिग्री वाला जो हमारा लिक्विड है उसको भी हम वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा कंडेंसर के थ्रू हम दूसरे रिसीवर में रिसीव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है दोनों जो है हमारा प्योर हो जाएंगे और दोनों जो है हमारा सेपरेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वर्किंग देख लेते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से, ताकि आप जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली से याद कर सकें। इसमें जो है हमारा बेसिक 4 पॉइंट्स ही हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऑन हीटिंग ऑन मिक्सचर वेपराइज्ड। सबसे पहले क्या होता है, हम जब भी डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर डालते हैं और उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा पूरा लिक्विड जो है वो हमारा वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज मूव अपवर्ड फास्ट एंड पास ईजिली फ्रॉम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इनटू कंडेंसर। अब जो भी हमारा लिक्विड है उसका जिस लिक्विड का हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ से हमारा जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे हमारा ये 2 लिक्विड्स है 75 डिग्री सेल्सियस वाला और हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला। अब जो हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला है वो हमारा सबसे पहले ऊपर बढ़ेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा कम है। अब जल्दी से ऊपर बढ़ेगा और वो जो हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास कर जाएगा और हमारा एंटर हो जाएगा हमारा कंडेंसर में। कंडेंसर में हमारा कंडेंस होकर वो हमें रिसीवर में मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारा सेकेंड लिक्विड होता है। थर्ड पॉइंट कहता है सेकेंड लिक्विड कंडेंस इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड रिटर्न बैक इन फ्लास्क। और हमारा सेकेंड लिक्विड जो है, सेकेंड लिक्विड कौन सा हमारा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा 75 डिग्री सेल्सियस है। और हमारा फर्स्ट लिक्विड कौन सा था हमारा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा 72 डिग्री सेल्सियस था। अब 72 डिग्री सेल्सियस वाला जो है वो जल्दी से ऊपर जाएगा, फास्टली अपवर्ड तरफ मूव करेगा और हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास कर जाएगा। बट हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला जो है वो हमारा कंडेंस तो हो जाएगा हमारा, बट हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ही हमारा कंडेंस हो जाएगा और हमारा वापस जो है हमारा फ्लास्क में आ जाएगा। मतलब ये क्या कह रहा है, हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला हमारा वेपर फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा
बट हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है उसको पास नहीं कर पाएगा। हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ये हमारा कंडेंस होकर वापस हमारा जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क में एंटर हो जाएगा। नाउ चेंज रिसीवर एंड कलेक्टेड। फिर हम जो है फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है हमारा, हमने जो है हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला हमारा जो लिक्विड था उसको हमने जो है रिसीव कर लिया है। फिर हम जो है रिसीवर को चेंज कर देंगे। फिर हम जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे ताकि हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाला भी लिक्विड जो है वो हमारा वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास कर जाए और हमारा रिसीवर में आ जाए। इसका हमारा फ़ायदा क्या होगा, जो हमारा 75 डिग्री सेल्सियस वाले में हमारे जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हमारी इसी फ्लास्क में रह जाएगी, और हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला जो लिक्विड था वो हमारा पहले मिल गया, और 75 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड जो वो हमारा बाद में दूसरे रिसीवर में मिल जाएगा, और जो भी इम्प्योरिटीज़ थी इनमें वो हमारे इसी फ्लास्क में रह जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है दोनों लिक्विड्स को प्योरीफाई भी कर सकते हैं और दोनों लिक्विड्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर आप इन फ्लो चार्ट्स को कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर आप इनका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि गाइस आपको इसकी वर्किंग जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वर्किंग जो है वो हमने देख ली है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर दोज लिक्विड मिक्सचर्स हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज़ नॉट फार। मतलब ये उन लिक्विड्स के लिए होता है, उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही मतलब क्लोज होता है। मतलब एक का अगर बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 80 डिग्री और दूसरे का हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री, तो हमारा इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है बेंजीन और अल्कोहल। बेंजीन का हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है, बट हमारा अल्कोहल का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमारे पास मिक्सचर है जिसमें हमारा बेंजीन और अल्कोहल दोनों मिक्स है, उन्हें हमें जो है सेपरेट करना है, तो हम उसको जो है सेपरेट कर सकते हैं ईजिली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से। चलिए गाइस, नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसको हम जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन हम कह क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जो है वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं। वैक्यूम पंप से क्या होता है, हम जब भी वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो लिक्विड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो भी लिक्विड होगा वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो है वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हम उन लिक्विड्स के लिए करते हैं जो कि हमारा हीट सेंसिटिव होते हैं, जिसको हम जो है अगर हीट करेंगे सेपरेट करने के लिए तो वो जो है हमारे डिग्रेड हो सकते हैं। तो इसको हम जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन की हेल्प से हम जो है उन लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। तो इसमें हमारा बेसिकली हमारा इस तरीके से डायग्राम होता है। हमारा यहाँ क्लेजन फ्लास्क होता है जिसके नीचे हमारा हीट सोर्स होता है। क्लेजन फ्लास्क के ऊपर जो हमारा थर्मामीटर अटैच होता है, और हमारा जो वेपर्स आउटलेट होती है वो हमारा कनेक्ट होती है हमारे कंडेंसर से। कंडेंसर जो है वो हमारा रिसीवर से अटैच होता है, और रिसीवर जो है वो हमारा वैक्यूम पंप से अटैच होता है, और वैक्यूम पंप जो है वहाँ एक तरफ जो है वो हमारा मैनोमीटर से अटैच होता है, जो कि हमारा बताता है कि कितना हमारा मतलब प्रेशर उसमें है। तो ये जो होता है हमारा बेसिक हमारा ये डायग्राम होता है इसका। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। लिक्विड बॉयल व्हेन वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड जो है वो हमारा तब बॉयल होना स्टार्ट होता है जब भी हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो उस केस में हमारा जो लिक्विड जो है वो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब बॉयल होने का मतलब क्या है कि हमारा लिक्विड जो है वो हमारा वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, वही हमारा होता है। सेकेंड पॉइंट आता है इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ रिड्यूस बाय अप्लाइंग वैक्यूम। जब भी हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो हम रिड्यूस कर देते हैं वैक्यूम अप्लाई करने के बाद, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ लोअर्ड, देयरफॉर द लिक्विड बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, बेसिकली हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा इसी पॉइंट में बता रहा है कि हमारा जब भी हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, मतलब जब भी हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो वैक्यूम अप्लाई करने के बाद क्या होता है, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो हमारा कम हो जाता है। अब जब भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड का कम हो जाएगा तो हमारा जो लिक्विड है वो हमारा उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हमारा जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा 80 डिग्री सेल्सियस है, अब 80 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बट हमने जो है उसमें वैक्यूम अप्लाई कर दिया है। अब वैक्यूम अप्लाई करने के बाद जो है वो लिक्विड जो है वो हमारा 72 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी को हम कहते हैं जब भी हम जो है वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो हमारा लिक्विड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा लोअर हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। सो वी गेट वेपर्स एंड डिस्टिल एट लोअर टेम्परेचर। फिर हमारा इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो भी हमारा वेपर्स होती है और हमारा डिस्टिल होता है वो हम जो है कम टेम्परेचर पे हम किसी भी लिक्विड्स को डिस्टिल कर सकते हैं, या फिर हम जो है उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिकली हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम जब वैक्यूम की हेल्प से हमारा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हम उसको कम कर देते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो है उसको ईजिली बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हम जो है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम वैक्यूम डिस्टिलेशन की वर्किंग देख लेते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से, ताकि आपको ईजिली जो है ये याद हो सके। इसमें हमारा बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम जो है ये असेंबली सेट कर लेंगे। असेंबली सेट करने से पहले हम जो है सबसे पहले हम क्लेजन फ्लास्क लेंगे, उसमें हम जो है मिक्सचर को डालेंगे जिसको हमें सेपरेट करना है। फिर हम जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग असेंबली सेट कर लेंगे। असेंबली सेट करने के बाद क्या होता है, फिर हम जो है सबसे पहला स्टेप होता है हमारा अप्लाई वैक्यूम। सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पर हमारा जो वैक्यूम पंप है उसमें हम जो है उसके द्वारा हम जो है वैक्यूम अप्लाई करेंगे। अब वैक्यूम अप्लाई करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, वैक्यूम अप्लाई करेगा। वैक्यूम अप्लाई करने के बाद क्या होगा, हमारा जो भी लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा तो ये जो होता है हमारा लिक्विड वेपराइज अर्ली, मतलब जो भी हमारा लिक्विड था वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपराइज फॉर्म में हो जाएगा, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट पास थ्रू द कंडेंसर, और ये जो होता है हमारा कंडेंसर से पास हो जाएगा। अब कंडेंसर से पास होने के बाद क्या होता है हमारा, इट कलेक्ट प्योर लिक्विड इन रिसीवर, और हम उस लिक्विड को हम जो है रिसीवर के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा बेसिक वर्किंग जो थी हमारी यही है। हम बेसिकली हमारा वैक्यूम अप्लाई कर देंगे। वैक्यूम अप्लाई करने के बाद हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कम हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से हमारा जो लिक्विड है वो हमारा जल्दी बॉयल हो जाएगा। अब जो हमारा जल्दी बॉयल हो जाएगा, अब जल्दी बॉयल होने का मतलब क्या है, वो हमारा लिक्विड जो है वो हमारा जल्दी वेपराइज हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि वो लिक्विड जो है वो हमारा जल्दी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जल्दी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो जो हमारा जल्दी से हमारा कंडेंसर को पास कर देगा, और हमारा कंडेंसर को पास होने के बाद जो है वो हमारा रिसीवर में हमें मिल जाएगा। बेसिकली हमने इसमें वैक्यूम का यूज़ क्यों करा है, क्योंकि हम जो है जब भी हमें जो है थर्मोलाइबाइल सब्सटेंस को सेपरेट करना पड़ता है तो हमारा जो है एक प्रॉब्लम आती है कि हम जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो जो हमारा डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है इसमें वैक्यूम का यूज़ कर रहे हैं। अब वैक्यूम से हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो हमारा ये कम टेम्परेचर पे ईजिली वेपराइज फॉर्म में आ जाएगा और हम इसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के यूजेस देख लेते हैं कि आखिरकार हमारे पास इतनी सारी डिस्टिलेशन मशीन्स हैं, फिर भी हमें डिस्टिलेशन में वैक्यूम का यूज़ आखिरकार हम क्यों कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है, इट इज़ यूज फॉर कंसनट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स कंटेनिंग थर्मोलेबाइल ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर डिस्ट्रक्शन। मतलब ये जो हमारा उन एक्सट्रैक्ट को कंसनट्रेट करने में भी यूज़ करते हैं जिसमें जो हमारा थर्मोलेबाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। अब थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जैसे हमारा विटामिन्स हो गए या फिर हमारा जो है इंसुलिन हो गए, तो ये सब जो होते हैं हमारे थर्मोलेबाइल होते हैं, जो कि हमारा हाई टेम्परेचर पर आने पर हमारा जो है डिग्रेड हो जाते हैं। तो उनकी डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है, इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस विच अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन हीटेड अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये उन सब्सटेंस को सेपरेट करने में हेल्प करता है जो कि हमारा डिकम्पोज या फिर डिग्रेड हो जाते हैं जब हम जो है उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम उसको डिस्टिलेशन करेंगे उसका, तो वो जो हमारा ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा हाई टेम्परेचर जो है वो हमारा नहीं झेल सकते। मतलब हाई टेम्परेचर पे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो भी हमारा थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है, हीट सेंसिटिव सब्सटेंस है, जो कि हमारे हाई टेम्परेचर पे जो है हमारा ख़राब हो जाएंगे। तो उन सब्सटेंस को हम जो है सेपरेट करने के लिए हम जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आपको वैक्यूम डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हमारा जो है एक स्टीम कैन होती है जिसमें हमारा स्टीम प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारा एक जो है राउंड बॉटम फ्लास्क होता है जो कि हमारा स्टीम कैन से कनेक्ट होता है और हमारा कंडेंसर से कनेक्ट होता है। अब थर्ड होता है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर जो है हमारा एक तरफ हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क से कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ हमारा रिसीवर से कनेक्ट होता है। बेसिकली हमारे इसमें क्या होता है, हमारे दो स्टोव होते हैं। हमारा जो है स्टीम, यहाँ पे हमारा जो स्टीम कैन में वाटर प्रेजेंट होता है। जब हम इस स्टोव को ऑन करते हैं तो हमारा वाटर जो है वो हमारा स्टीम प्रोड्यूस करता है और हमारा स्टीम जो है वो हमारा इमिसिबल मिक्सचर्स में हमारा जाते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा जो है मिक्सचर प्रेजेंट है हमारा इमिसिबल लिक्विड्स का, जिसको हमें सेपरेट करना है। अब उसमें हमारा जो है स्टीम जाएगी तो हमारा स्टीम का भी हमारा कुछ वेपर प्रेशर होता है। अब उसका वेपर प्रेशर और हमारा जो हमारा इसका जो हमारा इमिसिबल लिक्विड का वेपर प्रेशर, दोनों का जब सम जो है वो हमारा इक्वल हो जाता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब ये जो है हमारा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है वेपर्स में, और ये वेपर्स में कन्वर्ट होकर हमारा ये जाता है हमारा कंडेंसर में, और कंडेंसर में कंडेंस होकर हमारा जो है ये हमारे रिसीवर में रिसीव हो जाता है। बेसिकली हम इसमें जो है प्योरिटी के लिए करते हैं और हमारा सेपरेशन के लिए करते हैं। चलिए इसका जो है प्रिंसिपल देख लेते हैं। A mixture of immiscible liquids begins to boil when some of their boiling vapor pressure is equal to the atmospheric pressure। जो हमारा मिक्सचर है हमारा इमिसिबल लिक्विड्स का, वो हमारा तब बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है जब उसका जो वेपर प्रेशर होता है, जो उसका सम होता है वेपर प्रेशर का, वो हमारा इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब वेपर प्रेशर का हमारा सम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा स्टीम के द्वारा आता है और कुछ वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा इस लिक्विड का होता है। तो इन दोनों का जो हमारा सम होता है, जब वो सम जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा,
तो उस केस में हमारा ये लिक्विड जो है वो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके जो है हमारा ये कन्वर्ट होगा वेपर्स में, और ये वेपर्स में कन्वर्ट होकर इसके वेपर्स जो है वो हमारे पास होंगे कंडेंसर के थ्रू, और हमारा ये जो था हमारा आ जाएगा रिसीवर में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। सेकंड पॉइंट कहता है इट हैपेंड बिकॉज स्टीम हैज़ आल्सो सम बॉइलिंग पॉइंट। ये आखिरकार क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्टीम के पास भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है और हमारा कुछ वेपर प्रेशर होता है, विच मिक्स द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाता है, एंड रीच टू इट्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक उसका रीच करने में हमारा हेल्प करता है, एंड कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स, और हमारे लिक्विड को जो है हमारा कन्वर्ट कर देगा वेपर्स में। जैसा कि हमने पहले बताया था कि बेसिकली हमारे इसमें होता क्या है, स्टीम का वेपर प्रेशर और हमारा इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये दोनों का हमारा जब सम जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो हमारा ये वाला लिक्विड जो है, जो हमारा इमिसिबल लिक्विड है, वो हमारा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में। अब ये वेपर्स में कन्वर्ट होकर हमारा कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर में जाके ये कंडेंस होकर हमारा जो है रिसीवर टैंक में हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट की हेल्प से आप जो है इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा हीट और स्टीम हम दोनों प्रोवाइड करते हैं हम इस लिक्विड में, मतलब इस लिक्विड जो हमारा, जिसको हमें जो है मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड कह रहे हैं, मतलब जिसे हमें सेपरेट करना है, उसमें हम जो है नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं और दूसरा हम जो है स्टीम प्रोवाइड करते हैं। दोनों से ही हमारा जो है वेपर प्रेशर बढ़ेगा। द लिक्विड वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमारा जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर कहाँ से आ रहा है हमारा, एक तो हम जब नीचे से हीट दे रहे हैं तो वो हमारा उस लिक्विड का वेपर प्रेशर हो गया, और दूसरा हमारा जो स्टीम का वेपर प्रेशर है, जब इन दोनों का सेम जो हमारा सम जो होता है वो इक्वल हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस केस में क्या होता है, हमारा लिक्विड वेपराइज्ड एट लो टेम्परेचर। जो हमारा वो लिक्विड जो है, ये जो हमारा इमिसिबल लिक्विड है, वो हमारा कम टेम्परेचर पे ही हमारा जो है वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो होता है हम इसे रिसीव कर लेते हैं, मतलब ये वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अभी ये जो है यहाँ से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वेपर्स आउटलेट के थ्रू हमारा कंडेंसर में चला जाएगा। अब कंडेंसर में कोई भी वेपर्स जब जाती है तो वहाँ जो है हमारा टेम्परेचर जो है डिफरेंस होता है, तो हमारा जो वेपर्स है वो हमारी कन्वर्ट होती है लिक्विड में। अब वेपर्स जो है वो हमारी कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये लिक्विड जो है वो हमारे रिसीवर में मिल जाता है। अब रिसीवर में हमें मिल जाएगा, अब इसको हम रिसीव कर लेंगे लिक्विड को। अब रिसीवर में हमें क्या क्या मिलेगा, वोलेटाइल लिक्विड, जो कि हमारा वोलेटाइल लिक्विड है, और हमारा वाटर। अब वाटर क्यों है, क्योंकि हमारा स्टीम भी हमारा इसमें है, तो कुछ हमारा जो वाटर है वो भी हमारा मिक्स हो जाता है। तो हमारा जो है इसको, हमारा जो रिसीवर है इसमें हमारा वोलेटाइल लिक्विड और हमारा वाटर, ये दोनों हमें जो है इसमें रिसीवर में मिल जाते हैं। अब वोलेटाइल लिक्विड और हमारा वाटर जो है, इन दोनों का हम सेपरेटिंग फ़नल के हेल्प से हम जो है इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। हमारा सेपरेटिंग फ़नल की हेल्प से हमारा, आपने देखा होगा इस तरीके से हमारा जो है कौन शेप में सेपरेटिंग फ़नल होती है। यहाँ पे हमारा जो है इसकी नोज लगी होती है। अब यहाँ पे हमारा जो है ये नीचे नीचे हमारा जो है वोलेटाइल लिक्विड है, और ये हमारा वाटर जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। तो हम ये वाला टैप खोल के हम जो है वोलेटाइल लिक्विड को अलग सेपरेट कर लेंगे, और हम वाटर को जो है हम अलग रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस तरीके से हम जो है वोलेटाइल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो है वो हम इसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा इमिसिबल लिक्विड है उसमें अगर कोई भी इम्प्योरिटीज़ है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, वो जो है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। इसलिए हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। चलिए इसी तरीके से हमारा इसका जो है वर्किंग होती है। ये जो हमारा 5 स्टेप है, आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या करा, हीट और स्टीम को प्रोवाइड करेंगे। हीट और स्टीम प्रोवाइड करने की वजह से हमारा लिक्विड जो है वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा इक्वल हो जाता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब जब भी हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो हमारा वेपराइज फॉर्म में आ जाएगा। वो हमारा अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही हमारा जो है वेपराइज हो जाएगा, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारा वेपर्स जो है वो हमारा कंडेंसर से हमारा जो है कंडेंस होकर हमारा रिसीवर टैंक में मिल जाएगा। अब रिसीवर टैंक में हमारा जो वोलेटाइल लिक्विड्स और हमारा वाटर मिलता है, जिसको हम सेपरेटिंग फ़नल से हम जो है इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, और हमारा वोलेटाइल लिक्विड जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। और इसमें क्या होता है, हमारा बेसिकली नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो है वो हम उसको रिमूव कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से। तो उम्मीद है गाइस आपको ये जो है हमारा समझ आ गया होगा। बेसिकली हमारे नोट्स में जो वर्किंग है और ये वाली जो वर्किंग है ये दोनों ही सेम है, बस इसको जो है हमने पॉइंट टू पॉइंट कर लिया है ताकि आप जो है फ्लो चार्ट की हेल्प से इजीली याद कर सकें और आप जो है मेमोराइज़ करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये जो है आपके लिए हेल्पफुल है, इसको आप जो है अपनी कॉपी में साइड में या फिर आप जो है वर्किंग में नोट कर सकते हैं।
बट आपकी जो है ये दोनों ही वर्किंग जो है आप सेम है, चाहे आप जो है नोट्स में जो वर्किंग है वो भी आप याद कर सकते हैं और आप जो है फ्लो चार्ट वाली वर्किंग जो है वो भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि आखिर हमारा स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स। हमारा इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट वोलाटाइल ऑयल्स। वोलाटाइल ऑयल्स को हम जो है एक्सट्रैक्ट करने में हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन प्योरीफिकेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स एंड सम ऑर्गेनिक लिक्विड्स। ये जो था हमारा एसेंशियल ऑयल्स और हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड्स को प्योरीफाई करने में भी हेल्प करता है। फोर्थ आता है हमारा इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक वाटर। और हमारा एरोमेटिक वाटर को प्रिपेयर करने में भी हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो गाइज उम्मीद है कि आपको स्टीम डिस्टिलेशन जो है बहुत अच्छे से और ईजिली समझ आ गया होगा। लास्ट आता है हमारा मॉलिकुलर डिस्टिलेशन। मॉलिकुलर डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल देख लेते हैं। बाय अप्लाइंग हाई वैक्यूम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। जब भी हम हाई वैक्यूम को अप्लाई करते हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। सो सब्सटेंस इवेपोरेट एट वेरी लो टेम्परेचर। तो हमारा सब्सटेंस जो होता है वो हमारा बहुत ही लो टेम्परेचर पे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दीज आर वेरी लो डिस्टेंस बिटवीन इवेपोरेटर सरफेस एंड कंडेंसर। और हमारा बहुत ही लो डिस्टेंस पे हमारा जो है इवेपोरेटर सरफेस और हमारा कंडेंसर के बहुत ही लो डिस्टेंस पे हमारा जो है इवेपोरेट हो जाएगा। सो वेरी लो प्रेशर मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू इट। जो हमारा बहुत ही लो प्रेशर पे हमारा जो मीन फ्री पाथ होता है वो हमारा इक्वल हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बराबर। बेसिकली हमारा मीन फ्री पाथ क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस थ्रू विच अ मॉलिक्यूल्स कैन मूव विदाउट कमिंग इट्स इनटू कोलिजन विद अदर्स। बेसिकली हमारा वो पाथ, वो एवरेज पाथ जो जिसमें हमारा जो है मॉलिक्यूल जो होता है बिना किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करे हुए हमारा जो पाथ कवर करता है उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो है एक लिक्विड है, लिक्विड के आप अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो उसमें जो होता है हमारा जिगजैग मोशन होता है और कोलिजन होता है। तो कोलिजन कैसे होता है? जो भी हमारे लिक्विड होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे वो एक दूसरे से टकराते हैं, उसी को हम जो है कोलिजन कहते हैं। जो हमारा एक मॉलिक्यूल्स जितना डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। कि हमारा कितना पाथ होगा जो कि हमारा मॉलिक्यूल्स कवर करेगा बिना किसी कोलिजन के। उसी का हमारा ये फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू ईटा अंडर रूट 3/p रो। अब यहाँ पर p जो है वो हमारा वेपर प्रेशर है, रो जो है वो हमारा डेंसिटी है, ईटा जो है वो हमारा विस्कोसिटी है और लैम्डा जो है वो हमारा मीन फ्री पाथ लेंथ है। मतलब कितना हमारा जो है लेंथ होगी मीन फ्री पाथ की। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फिल्म एपरेटस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब हमारा जो है लिक्विड फिल्म के फॉर्मेशन के बेस पे हमारा जो है ये एपरेटस जो होता है वो हमारे 2 तरीके से डिवाइड करे गए हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है फॉलिंग फिल्म मॉलिकुलर डिस्टिलेशन और उसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं वाइब्ड फिल्म मॉलिकुलर स्टिल। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा हीट अप्लाई थ्रू जैकेट वेसल इज हीटेड देन अप्लाई वैक्यूम एंड वाइपर्स आर रोटेटेड। बेसिकली हमारा इसमें क्या होता है, हमारा हीट जब अप्लाई करते हैं जैकेट के थ्रू तो हमारा वेसल जो होती है वो हमारा हीट होना स्टार्ट हो जाती है, उसका टेम्परेचर जो है वो हमारा राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम जो है उसमें वैक्यूम का अप्लाई करेंगे, वैक्यूम हम अप्लाई करते हैं और हमारा वाइपर्स जो होते हैं वो हमारा रोटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे PTFE वाइपर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। चलिए इसको आगे देख लेते हैं। इसको आप जो है डायग्राम के थ्रू ईजिली समझ जाएंगे। फॉलिंग फिल्म मॉलिकुलर डिस्टिलेशन का हमारा जो डायग्राम है वो हमारा इस तरीके से होता है। इसमें हमारी यहाँ जैकेट्स लगी होती है ये, और हमारे इसमें जो है वाइपर्स होते हैं, PTFE वाइपर्स हम यूज़ करते हैं इसमें। PTFE क्या होता है हमारा पॉली टेट्रोफ्लोरो इथाइलिन। ये जो हमारा वाइपर्स यूज़ करते हैं हम इसमें। और हमारा यहाँ पे जो हमारा ये कंडेंसर है और ये हमारा यहाँ जो है प्रोडक्ट आउटलेट है और ये हमारा रेजिडुअल आउटलेट है। और बीच में से हम जो है वैक्यूम पंप अटैच करते हैं। यहाँ से हम जो है वैक्यूम जो है क्रिएट करेंगे इसके अंदर। और ये हमारा जो है रोटेटिंग वाइपर्स हैं जो कि हमारा रोटेट होते हैं, मतलब ऊपर ये जो हमारा मोटर से फिटेड होते हैं। यहाँ से हम जो है फीड का इनलेट करवाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम होता है इसका। सेकेंड पॉइंट कहता है हमारा नाउ इंट्रोड्यूस द फीड थ्रू इनलेट। सब हम जो है फीड को इंट्रोड्यूस कराते हैं इसके ऊपर से, इस तरफ से हम जो है फीड को इंट्रोड्यूस कराएंगे इसके अंदर। इट फॉल डाउन द वॉल, और ये जो होता है हमारे धीरे धीरे वॉल के ऊपर नीचे की तरफ जाती है। विच स्प्रेड बाय PTFE वाइपर्स टू फॉर्म अ थिन लेयर। बेसिकली हमारा थिन फिल्म बना देती है हमारा PTFE वाइपर्स जो होते हैं हमारे, वो जो है रोटेट होंगे इसके ऊपर हमारा। जैसे कि आपने यहाँ से जो है फीड को इनलेट करवाया, फीड जैसे जैसे यहाँ जाएगी और ये वाइपर्स जो है हमारे रोटेट हो रहे हैं। अब रोटेट होंगे तो ये जो है इस फीड का एक पतली सी लेयर फॉर्म कर देंगे इस वॉल के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाइपर्स रोटेट बाय स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर्स पर सेकंड। हमारा वाइपर्स की स्पीड बता रखी है यहाँ पे, हमारा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे हमारा जो वाइपर्स रोटेट होते हैं।
सो वेलोसिटी ऑफ फिल्म इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो है वेलोसिटी जो होती है हमारी फिल्म की वो होती है हमारी 1.5 मीटर पर सेकेंड। द वेपर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल टू इट्स मीन फ्री पाथ एंड स्ट्राइक द कंडेंसर। जो हमारा वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारा मीन फ्री पाथ को ट्रैवल करेंगे और हमारा स्ट्राइक करेंगे कंडेंसर के ऊपर। बेसिकली हमारा यहाँ जो है फिल्म फॉर्म हो गई है चारों तरफ, फिर हमारा ये जो हमारा हीट होगी। अब हीट होने के बाद ये जो हमारे वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और वेपर्स जो है वो हमारा कंडेंसर से टकराएंगे और कंडेंसर से टकराने के बाद जो होता है वो हमारा कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंसेट कलेक्ट इनटू वेसल्स। वो जो होता है हमारा कंडेंसेट जो होता है वो हमारा कलेक्ट हो जाएगा वेसल्स के अंदर। रेजिड्यू कलेक्ट फ्रॉम द बॉटम। और जो हमारा रेजिड्यू जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा बॉटम पे हमारा यहाँ से रेजिड्यू आउटलेट है वहाँ से हमारा जो है कलेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम आउटलेट एंड रेजिड्यू फ्रॉम आउटलेट रेजिड्यू। बेसिकली हमारे इसमें दो आउटलेट होती है, यहाँ पे हमारा जो है रेजिड्यू आउटलेट है और यहाँ पे हमारा जो है ये वाली प्रोडक्ट आउटलेट है। तो यहाँ से हमारा जो है प्रोडक्ट निकलेगा और हमारे यहाँ पे जो है हमारा रेजिड्यू आउटलेट है, तो हमारे यहाँ से जो है हमारा जो भी रेजिड्यू बचा हुआ है वो हमारा यहाँ से निकलेगा। अब प्रोडक्ट आउटलेट के नीचे हमने जो है एक वेसल लगा रखी है जिसमें हम जो है जो भी हमारा कंडेंसेट है प्रोडक्ट उसको हम जो है स्टोर कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और जो भी हमारा रेजिड्यू है एंड इट्स एक्स सर्कुलेटेड थ्रू फीड इनलेट। और ये जो हमारा रेजिड्यू है वो हमारा दोबारा सर्कुलेट हो जाएगा हमारा फीड इनलेट के थ्रू। तो इस तरीके से हमारी वर्किंग होती है फॉलिंग फिल्म मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन की। अगर इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं होता है, इसमें हम जब फीड इनलेट करवाते हैं फीड इंट्रोड्यूस करेंगे, फीड इंट्रोड्यूस होगी तो हमारा यहाँ जो है रोटेटर जो हमारा वाइपर्स है वो हमारे रोटेट होंगे। अब वाइपर्स के थ्रू हमारी फीड की जो हमारी पतली फिल्म बन जाएगी वॉल्स के ऊपर। अब ये वॉल्स के ऊपर पतली फिल्म बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारा जो है जैकेट होता है जो कि हमारा हीट होती है। अब जैसे जैसे जैकेट जो है हीट होगी तो हमारा जो भी फिल्म बनी है वो हमारी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। और वो वेपर्स जो है वो हमारे ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे कंडेंसर तक। और हमारा कंडेंसर पे जाके स्ट्राइक करते हैं, वहाँ से टकराते हैं। और वहाँ कंडेंसर पे क्या होता है, हमारा कंडेंसर पे सिर्फ एक ही काम होता है, जो भी हमारा वेपर्स कंडेंसर पे आएंगे वो उसे कंडेंस कर देगा और कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में। और यहाँ पे हमारा कंडेंसर से कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे लिक्विड में और लिक्विड हमारा जो है प्रोडक्ट आउटलेट से हमें मिल जाएगा। तो यही हमारा बेसिक फंक्शन है हमारा इसका फॉलिंग फिल्म मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का सेकंड टाइप, ये हमारा आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टिल। इसमें क्या होता है हमारा इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। हम इसमें जो है नीचे से फीड इनलेट करवाते हैं। अब नीचे से फीड इनलेट होगी तो हमारा यहाँ जो हमारा ये जो इंक्लाइंड है ये हमारे जो है कंडेंसर लगे हुए हैं। और ये जो हमारे ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये जो हमारा हीटर है, मतलब ये जो हमारा हीट प्रोवाइड करेंगे। और ये जो हमारा ये रेजिडुअल आउटलेट है ये हमारी प्रोडक्ट आउटलेट है। यहाँ पे हमारी मोटर फिटेड है जो कि इसको रोटेट करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनरेट करेगी। और यहाँ पे हमारा वैक्यूम पंप जो है वो अटैच है जो कि हमारा वैक्यूम को क्रिएट करेगा। तो ये हमारा इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। फर्स्ट स्टेप आता है हमारा इसका, वैक्यूम इज़ अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ वेसल्स देन रोटेट इट ऑन हाई स्पीड। सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने जो है सेंटर पे हमें जो है वेसल की वैक्यूम अप्लाई करनी है। वैक्यूम अप्लाई करने के बाद फिर हमें जो है जो वेसल है उसे हमें रोटेट करना है बहुत ही हाई स्पीड पे। नाउ फीड इज़ इंट्रोड्यूस इनटू सेंटर ऑफ वेसल्स थ्रू फीड इनलेट। फिर हम जो है फीड इनलेट के थ्रू हम जो है फीड को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे वेसल्स के सेंटर पे। ड्यू टू हाई स्पीड रोटेशन, हाई स्पीड रोटेशन की वजह से हमारा उसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमारी जनरेट हो जाएगी। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ लिक्विड मूव आउटवर्ड। फिर हमारा क्या होगा, हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारा लिक्विड जो है वो हमारा आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ मूव होगा ओवर द सरफेस ऑफ बकेट एंड फॉर्म फिल्म। और हमारा बकेट के सरफेस की तरफ मतलब बाहर की तरफ मूव होगा और हमारे एक जो है पतली सी फिल्म हमारा फॉर्म कर लेगा। द वेपर्स मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इट्स मीन फ्री पाथ एंड देन स्ट्राइक द कंडेंसर। और फिर हमारा जो है वेपर मॉलिक्यूल जो है हमारा अभी ये जो हमारे इस वॉल पे एक पतली सी फिल्म जो है वो प्रोड्यूस कर लेगा। फिर हमारे यहाँ पे जो है हीटर अटैच होते हैं। हीटर क्या करते हैं, उसको वेपराइज करना स्टार्ट कर देंगे। अब हीटर क्या करेगा, उसको हीट प्रोवाइड करेगा। हीट प्रोवाइड होगी तो वो जो हमारा लिक्विड जो है वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा और वेपर्स जो है वो हमारा स्ट्राइक करेंगे कंडेंसर के साथ। वही हमारा बता रखा है, वेपर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इट्स मेन फ्री पाथ। जो हमारा वेपर्स है वो हमारा मेन फ्री पाथ को हमारा जो है ट्रैवल कर लेंगी एंड इट स्ट्राइक विद कंडेंसर। और ये जो हमारा कंडेंसर से टकराएंगी। अब कंडेंसर से टकराएंगी तो हमारा कंडेंसर का जो है वो सिर्फ एक ही काम होता है, वो जो हमारा वेपर्स को जो है वो हमारा कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में। और लिक्विड जो है वो हमारा कन्वर्ट हो गया वो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट आउटलेट से। फिर हमारा क्या होगा, हमारा इट स्ट्राइक द कंडेंसर, वो हमारा कंडेंसर से टकराएगी एंड देन प्रोडक्ट इज़ कलेक्टेड थ्रू आउटलेट। हमारा जो है प्रोडक्ट जो है वो हमारा कलेक्ट हो जाएगा हमारा आउटलेट के थ्रू। हमारा ये जो हमारा प्रोडक्ट आउटलेट है इसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टील की जो हमारी वर्किंग होती है। उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के यूजेस देख लेते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ हम जो है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ केमिकल लाइक डाईब्यूटाइल थायलेट। हमारा डाईब्यूटाइल थायलेट के हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशन में हम जो है यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। सेकंड आता है हमारा सेपरेशन ऑफ विटामिन्स के सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ फिक्स्ड ऑयल्स की रिफाइनिंग के लिए हम जो है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। फोर्थ आता है हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ ऑयल्स, हमारे ऑयल्स की प्योरीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ आता है हमारा रिमूवल ऑफ अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बटर्स। हमारा बटर्स में से हमारा कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए हम जो है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर ही लिए थे, और इस लेक्चर में हमने डिस्टिलेशन देख लिया है। डिस्टिलेशन में हमने देखा था बेसिक प्रिंसिपल, मेथडोलॉजी ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर जिसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कह रहे थे, स्टीम डिस्टिलेशन एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जिन भी फ्रेंड्स को अभी भी इसमें कोई डाउट है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ईजिली पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।